3, 2, 1 और फिर पूरे कीव का आसमान आग के गोले उगलने लगा। बैलिस्टिक मिसाइलों की गड़गड़ाहट से धरती कांप उठी। क्रूज मिसाइलें हवा को चीरती हुई शहर की ओर बढ़ीं। सायरनों की चीख ने लाखों लोगों की नींद तोड़ दी और देखते ही देखते मेट्रो स्टेशन बंकर में तब्दील हो गए। ट्रंप से मुलाकात करके लौटे ज़ेलेंस्की शायद अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि पुतिन ने ऐसा जवाब दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ऐसा लगा मानो क्रेमलिन से एक ही संदेश निकला हो, बातें बाद में, पहले बारूद बोलेगा। इतना ही नहीं, यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट भी मिशन के दौरान आसमान से गायब हो गया। क्या रूस ने यूक्रेन की सबसे बड़ी सैन्य उम्मीद पर चोट कर दी है? क्या ट्रंप से मुलाकात के तुरंत बाद हुआ यह हमला सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन था या पूरी दुनिया के लिए रूस का पावर शो? क्या पुतिन ने साफ कर दिया कि अब इस युद्ध का अगला अध्याय पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है? क्या यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा दबाव बनने जा रहा है? नवभारत टाइम्स की इस विस्फोटक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद रूस ने कैसे एक के बाद एक मिसाइलों की बारिश कर दी, क्यों पूरा कीव दहल उठा, F-16 के साथ आखिर क्या हुआ और क्यों इस हमले के बाद पूरी दुनिया एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ की आशंका जता रही है। अंत तक बने रहिए क्योंकि इस रिपोर्ट में हर अपडेट आपको चौंका देगी। कीव की रात अचानक सैकड़ों सायरनों की चीख से कांप उठी। एक के बाद एक जोरदार धमाकों ने लोगों की नींद नहीं बल्कि उनकी सांसें तक रोक दी। आसमान में चमकती मिसाइलों की लकीरें, दूर दूर तक उठता धुएं का गुबार और हर तरफ गूंजते धमाके। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर एक विशाल युद्ध क्षेत्र में बदल गया हो। लोग अपने घरों से भागकर मेट्रो स्टेशनों और बंकरों में शरण लेने लगे। बच्चों की चीखें, सायरनों की आवाज और लगातार हो रहे धमाकों ने राजधानी कीव को दहशत में डुबो दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह हमला पहले से तय था? क्योंकि कुछ ही घंटे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका से लौटे थे, जहां उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रूस के बढ़ते हमलों को रोकने के लिए और ज्यादा संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की। लेकिन ट्रंप ज़ेलेंस्की की इस मीटिंग के तुरंत बाद रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर ऐसे भीषण मिसाइल अटैक्स किए कि आसपास के पड़ोसी मुल्क भी थर्रा उठे। यूक्रेनी वायु सेना के मुताबिक रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से एक साथ कई दिशाओं से हमला किया। राजधानी कीव के अलावा दनिप्रो और क्रीवी रीह में भी निशाने साधे गए। अलग अलग दिशाओं से आती मिसाइलों और ड्रोन ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पर जबरदस्त प्रेशर क्रिएट कर दिया। हर कुछ मिनट में नए अलर्ट जारी हो रहे थे और लोग अगला धमाका कहां होगा इसी डर में रात गुजारते रहे। इसी बीच एक और खबर ने यूक्रेन की चिंता और बढ़ा दी है। कॉम्बैट मिशन पर गया यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट टेक्निकल इमरजेंसी के बाद क्रैश हो गया। हालांकि पायलट सुरक्षित बाहर निकल आया, लेकिन युद्ध के बीच किसी भी एडवांस्ड फाइटर जेट का ऑपरेशन से बाहर होना यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उधर रूस के भीतर भी हालात पूरी तरीके से शांत नहीं हैं। रूसी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रमुख आंद्रेई चेरेजोव पर गोलाबारी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे की सैन्य और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को लगातार कमजोर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। यूक्रेनी सिक्योरिटीज एजेंसीज के मुताबिक रूस की 2 बड़ी तेल रिफाइनरीज पर ड्रोन हमले किए गए हैं। अगर ऐसे हमले लगातार बढ़ते हैं तो इसका असर केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एनर्जी सप्लाई और ग्लोबल मार्केट्स पर भी इसका असर पड़ सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर अब अगले 24 से 48 घंटों पर टिकी हुई है। क्या रूस अपने हमलों की रफ्तार और बढ़ाएगा? क्या यूक्रेन को पश्चिमी देशों से नई सैन्य सहायता मिलेगी या फिर यह संघर्ष एक बार फिर और बड़े टकराव की ओर बढ़ेगा? आने वाले घंटे इस युद्ध की दिशा तय कर सकते हैं।
अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या रूस यूक्रेन की ये लड़ाई अमेरिका और यूरोप के दखल से और ज्यादा भयानक रूप ले सकती है? 4 साल से जारी इस जंग में आखिर किसका पलड़ा भारी पड़ेगा, रूस या यूक्रेन का? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहे नवभारत टाइम्स।